स्कूल, यानी कि अगर बात करें हम लोग, ये अपडेट आपको जो है सासाराम से देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी दी गई है। अलग अलग आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया वो राज्य भर में चल रही है, जिसमें रोहतास जिले में विद्यालय आवंटन का काम चल रहा है। उल्लेखनीय है कि अलग अलग आधार ऐच्छिक ट्रांसफर करने वाले 1.10 यानी कि 1,10,000 शिक्षकों को विभाग ने 31 मई 2025 को ही जिला आवंटित कर दिया था। रोहतास के लिए ऐच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों की संख्या यहाँ पे अगर बात करें तो दिया गया है, आपका देख पा रहेंगे कि 3,841 है। और इस संबंध में डीपीओ स्थापना निशांत गुंजन ने बताया कि जिले में गुरुवार तक 2,500 शिक्षकों का जो है विद्यालय आवंटन किया जा चुका है। यानी कि अगर देखेंगे आप तो 3,841 में, ठीक है, जिस इतना यहाँ पे टोटल था, जिसमें से आपका 2,500 कैंडिडेट का यहाँ पे विद्यालय का आवंटन वो आपका कर दिया गया है। और ऐच्छिक तबादले वाले शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का कार्य 13 जून शुक्रवार तक पूरा कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि विद्यालय आवंटन का जो कार्य है वो 13 जून शुक्रवार तक पूरा कर लिया जाएगा। और कल शेष सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन का कार्य जो है यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि आज यहाँ पे 13 तारीख है, तो आज यहाँ पे ये कंप्लीट कर ली जाएगी जितने कैंडिडेट का यहाँ पे बचा हुआ है। और आप देख पा रहेंगे कि उल्लेखनीय है कि अलग अलग आधार ऐच्छिक ट्रांसफर करने वाले 1,10,000 शिक्षकों को विभाग के द्वारा जिला आवंटित वो कर दिया गया है। ये आपको सासाराम से अपडेट देखने को मिली है, यानी कि जो ऐच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले को यहाँ पे मिला स्कूल। तो यहाँ पे विद्यालय का आवंटन का जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहेंगे। और ये सासाराम से अपडेट देखने को मिली है, जिसमें से 3,841 कैंडिडेट का यहाँ पे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया था, जिसमें से 2,500 का ही यहाँ पे अगर बात करें विद्यालय का आवंटन किया गया। अभी भी जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे बचा हुआ है, आज 13 तारीख है, तो आज 13 जून को यहाँ पे कंप्लीट करा लिया जाएगा। यानी कि जो भी बचा हुआ है वो भी यहाँ पे विद्यालय का आवंटन वो कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अपर मुख्य सचिव की शिक्षकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। यानी कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है। अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि टीआरई 1 से लेकर के 2 में शिक्षकों का पदस्थापन किया जा चुका है, अब इन शिक्षकों का भी स्थानांतरण हुआ है। 38 जिले के शिक्षक इधर से उधर जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखना है कि स्थानांतरण में स्कूल में विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन भी सही रहे। ठीक है, जैसा कहने का मतलब इनका ये है कि आप सभी लोग धैर्य बनाए रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग तो किया ही जा रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान में यहाँ पे रखा जा रहा है और इसको भी, इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए हिंदी के टीचर उस विद्यालय में हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अगर कोई विद्यालय है, पटना में कोई विद्यालय है, अगर वहाँ पे हिंदी के टीचर उस विद्यालय में नहीं हैं, तो ऐसे में पहले वहाँ पे हिंदी के टीचर को भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी वहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे स्कूल में विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन भी सही रहे। 30 जून तक सभी का यहाँ पे योगदान करना है। इसके अनुसार शिक्षक अपने बच्चों के नामांकन को लेकर के प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं कि थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आपकी चल रही है, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक के जो भी कैंडिडेट हैं पदस्थापन किया जा चुका है। ऐसे में क्या है कि जो शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है एक जिले से दूसरे जिले में यहाँ पे, तो ऐसे में क्या है कि इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि उस विद्यालय में किस सब्जेक्ट के टीचर हैं और किस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, उस चीज़ को भी गौर से यहाँ पे ध्यानपूर्वक रखा जा रहा है, जिससे शिक्षकों की कमी न हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एस सिद्धार्थ सर के द्वारा अपील की जा रही है और कैंडिडेट से, यानी कि जो छात्र हैं उनसे यहाँ पे धैर्य रखने को लेकर के बात की गई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि स्थानांतरण के इंतजार में लटका बच्चों का नामांकन। मुजफ्फरपुर से अपडेट आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक अभिभावक के स्थानांतरण के इंतजार में बच्चों के नामांकन लटक गया है। सूबे के 1 लाख से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है और इनमें से लगभग 50% शिक्षकों को विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव से इस संबंध में गुहार लगाई है। तो शिक्षकों का कहना है कि हमारे स्थानांतरण के चक्कर में हमारे बच्चों का नामांकन लटक गया है। जून आधा बीत गया है, स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं होने से हम बच्चों का नामांकन नहीं करा पा रहे हैं और नई कक्षा में जाने के बाद सैकड़ों शिक्षकों के बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। यहाँ पे देखेंगे कि सूबे के 1 लाख से अधिक शिक्षकों का हुआ अंतर जिला स्थानांतरण और इनमें से लगभग 50% शिक्षकों का नहीं हुआ है विद्यालय का आवंटन। ठीक है, अभी हमने दिखाया आपको कि नया ठिकाना मिले तो बच्चों का कराए नामांकन। शिक्षकों ने कहा कि विद्यालय आवंटन के इंतजार में हम लोग टकटकी लगाए हैं कि मुजफ्फरपुर में वर्तमान पदस्थापित शिक्षक अनुभा शशिकांत, ये यहाँ पे शिक्षकों की जो है
नाम दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नामांकन है, यानी कि जो बच्चों का नामांकन है, यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हुई हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप तो दिया गया है कि जिले में 1,500 से अधिक शिक्षकों का स्कूल आवंटित। मुजफ्फरपुर में 1,500 से अधिक शिक्षकों का स्कूल आवंटन अब तक हुआ है और सूबे में 43,000 से अधिक शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो चुका है। स्कूल आवंटन की हर दिन समीक्षा हो रही है और मुजफ्फरपुर में स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण आंकड़ों के हिसाब से जिला पीछे है। ओवरऑल संख्या में जिले का अनुपात तक कई जिलों से आगे है और मुजफ्फरपुर समेत सभी 24 जिले ऐसे हैं जहां स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या के अनुपात में स्कूल आवंटन अभी 50% से भी यहाँ पे कम देखने को यहाँ पे मिली है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो दिया गया है कि एक सीट पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी रिक्ति होगी आवंटित। स्थानांतरण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी रहने के पीछे तकनीकी कारण बताया जा रहा है और कर्मियों का कहना है कि एक सीट पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी रिक्त पर शिक्षकों का पदस्थापन वो किया जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि प्रत्येक जिलों में किस प्रकार से यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया आपकी चल रही है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ तो जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, लगातार यहाँ पर उनकी भी मांग है कि सेकंड फेज में, यानी कि फेज अगर बात करें सेकंड में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। ठीक है, और ये देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग TRE 3 वालों का भी होगा, लेकिन जब तक ये चीज़ें कंप्लीट फेज 1 का कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका TRE 3.0 वाले के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब फेज सेकंड स्टार्ट होगा तभी जाकर के कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। तो ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहे।